हेलो, स्वागत है आप लोगों का सरस्वती क्लासेस में। एंड एज आई प्रॉमिस्ड यू दैट आई विल बी बैक विद अ न्यू क्रिटिक, सो हियर आई एम विद ड्राइडन। टुडेज क्रिटिक इज जॉन ड्राइडन। आज के हमारे क्रिटिक होंगे जॉन ड्राइडन। ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म। जॉन ड्राइडन इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म के फादर के रूप में जाने जाते हैं। He is also known as the pioneer of the liberal criticism. What is liberal criticism? A liberal critic is that who focuses on and says that we should write according to our will, according to our wish, according to our impulses, and not according to the rules and regulations that are prescribed to write good literature. एक लिबरल क्रिटिक वो होता है जो ये कहता है कि हमको अपनी इम्पल्सेस के अकॉर्डिंग, अपनी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग लिखना चाहिए, ना कि उन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए जो अच्छी लिटरेचर लिखने के लिए प्रिस्क्राइब किए गए हैं। जॉन ड्राइडन इज ऑल्सो नोन एज द पायनियर ऑफ द हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म। ही रिकॉग्नाइजेस दैट द लिटरेरी टेंडेंसी, जीनियस and temperament differ from age to age. जॉन ड्राइडन जानते थे कि लिटरेरी टेंडेंसीज, लिटरेरी जीनियस हर एक काल में अलग अलग होते हैं। सो द लिटरेचर ऑफ दीज एजेस इज बाउंड टू बी डिफरेंट। इसलिए सभी एजेस में लिखा गया लिटरेचर भी डिफर होता है। एलिजाबेथन ड्रामा and restoration drama are written in different literary conventions. जॉन ड्राइडन ने रिकॉग्नाइज किया कि लिटरेरी टेंडेंसीज और जीनियस हर एक काल में अलग अलग होते हैं, इसलिए लिटरेचर भी भिन्न भिन्न होता है। एलिजाबेथन लिटरेचर और रेस्टोरेशन लिटरेचर अलग अलग लिटरेरी कन्वेंशंस में लिखा गया है। जॉन ड्राइडन इज ऑल्सो नोन एज द पायनियर ऑफ कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म। ही कंपेयर बिटवीन द मॉडर्न and ancient work and English and French work. The most famous work by John Dryden is Essay on Dramatic Poesy. There is an incident behind writing this essay on dramatic poesy. जॉन ड्राइडन ने essay on dramatic poesy क्यों लिखा? इसके पीछे एक कारण है। In 1663, a Frenchman named Samuel de Saussure came England on a diplomatic mission. 1663 में एक फ्रेंचमैन जिसका नाम था सैमुअल डी सॉवेयर, वो इंग्लैंड आया था किसी राजनीतिक मिशन पर। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड फ्रांस, ही पब्लिश्ड एन अकाउंट ऑफ हिज वॉइस विद एन अनफेवरेबल रिमार्क ऑन इंग्लिश स्टेज। जब वो फ्रांस वापस लौटा तब उसने इंग्लिश स्टेज पर एक अनफेवरेबल रिमार्क दिया और अपनी सारी यात्रा का एक अकाउंट पब्लिश कराया। दिस हर्ट ड्राइडन सो मच दैट ही डिसाइडेड टू राइट एसे ऑन ड्रामेटिक पोएसी। इसी से हर्ट होकर ड्राइडन ने डिसाइड किया कि वो एसे ऑन ड्रामेटिक पोएसी लिखेंगे टू डिफेंड द इंग्लिश स्टेज अगेंस्ट द चार्जेस गिवन बाय सैमुअल डी सॉवेयर, ताकि सैमुअल डी सॉवेयर के द्वारा जो इंग्लिश स्टेज पर चार्जेस लगाए गए हैं वो उनका जवाब दे सके। एसे ऑन ड्रामेटिक पोएसी इज रिटन इन डायलॉग फॉर्म। देयर आर डायलॉग्स बिटवीन 4 कैरेक्टर्स। दे आर क्राइट्स, यूजीनस, लिसिडस and Neander. Out of these, Neander is Dryden himself. और उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं एसेज ऑन ड्रामेटिक पोएजी में इन 4 कैरेक्टर्स के माध्यम से। आइए देखते हैं। At first, Christ said 3 things. He says that ancients are better because all the modern writers imitate ancients. Christ बोलता है कि एंशियंट राइटर्स बहुत अच्छे थे क्योंकि जो मॉडर्न राइटर्स हैं उनकी नकल करते हैं, उनके द्वारा लिखे गए वर्क्स की, उनके द्वारा लिखे गए रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। सो एंशियंट्स वर बेटर। Ancients are good
because they are faithful imitators of nature. They follow the three unities also. क्राइट्स ने ये व्यूज एक्सप्रेस किए कि एंशियंट राइटर्स बेहतर हैं क्योंकि वो थ्री यूनिटीज को भी फॉलो करते हैं और नेचर के अच्छे इमिटेटर हैं, और क्योंकि मॉडर्न राइटर्स उनको फॉलो करते हैं, उनको इमिटेट करते हैं, दैट्स वाई एंशियंट्स आर बेटर. उसके बाद यूजीनियस अपने व्यूज एक्सप्रेस करते हैं. ही सेज दो मॉडर्न हैव प्रॉफिटेड बाय द रूल्स ऑफ एंशियंट्स बट नाउ वी हैव एक्सेल्ड दैम. यूजीनियस कहते हैं कि यद्यपि मॉडर्न राइटर्स प्राचीन राइटर्स के रूल्स को फॉलो करते हैं, लेकिन हमने उनमें कुछ एक्सीलेंस लाई है, उनमें कुछ उच्चता लाई है. और उसके बाद वो एंशियंट राइटर्स को उनके कुछ फॉल्ट्स के लिए क्रिटिसाइज करते हैं. यूजीनियस सेज दैट एंशियंट लेक ओरिजिनलिटी, whereas English dramatists of modern time are writing plays on new theme. Ancients disregard poetic justice. Ancient poetic justice को disregard करते हैं, follow नहीं करते हैं. Poetic justice क्या है? Poetic justice होता है जब evil character को punish किया जाता है and virtuous is rewarded. Whereas in modern writers there is justice. तीसरी बात यूजीनियस कहते हैं कि एंशियंट प्लेज आर नॉट डिवाइडेड इनटू एक्ट्स. मॉडर्न प्लेज आर ब्यूटीफुली डिवाइडेड इनटू सेपरेट एक्ट्स. दैट्स व्हाई मॉडर्न प्लेज आर बेटर देन एंशियंट्स. इस प्रकार हम देखते हैं कि यूजीनियस मॉडर्न प्लेज को एंशियंट प्लेज की अपेक्षाकृत बेहतर बताते हैं. इसके बाद लिसिडियस अपने व्यूज एक्सप्रेस करते हैं. लिसिडियस goes to showcase the superiority of French theatre. He states some merits of French plays as number 1, they strictly follow unity of time, place and action. Number 2, they do not make tragic comedy. Number 3, they are better because they mix history with tragedy. और आखिर में लिसिडियस कहते हैं that French write their plays in beautiful rhyme verse, which is far sweeter than the blank verse in which English plays are written. इसके पश्चात निएंडर अपने व्यूज एक्सप्रेस करते हैं. निएंडर is Dryden himself. Through the character of Neander, Dryden is expressing his ideas, his views. Neander defends the English theatre. Neander says, French drama lacks emotions and passions, while English tragedies produce pity and fear more powerfully. वो कहते हैं that English drama violate unity, कि हाँ English dramas unity को violate करते हैं, सारी unities को follow नहीं करते हैं. But these violation of unities is not harming the play. The subplot is well ordered. It makes the play more interesting. Subplots जो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं इंग्लिश ड्रामाज में, वो प्ले को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं. निएंडर कहते हैं, इफ़ यू अडेयर टू द यूनिटी ऑफ टाइम यू कैन नॉट गो मोर देन 3 hours इन ए प्ले. अगर आप यूनिटी ऑफ टाइम से ही बंधे रहेंगे तो 3 घंटे में केवल 3 घंटे के ही इंसिडेंट्स को दिखा पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, ट्रेजेडी कैन नॉट हैपन इन 1 day. ट्रेजेडी एक ही दिन में तो घटित नहीं हो सकती, उसके लिए समय चाहिए. तो अगर हम यूनिटी ऑफ टाइम को वायलेट नहीं करेंगे तो किस प्रकार हम रियलिटी को दिखा पाएंगे. आगे निएंडर अपने व्यूज एक्सप्रेस करते हैं और कहते हैं कि ट्रेजिक कॉमेडी इज गुड. नाउ द टर्न ऑफ क्राइट्स कम्स. ही सेज द राइम इज अननेचुरल इन द प्ले. He says that blank verse is very near to prose and therefore blank verse suits to drama. But Neander, who is Dryden himself, defends rhyme, saying that natural words, when used in natural order, makes language more natural. And if you are using natural rhyme, it will make the play more sweet. Neander says
that blank verse is merely poetic prose. Only rhymed verse is suited for tragedies because it is actual poetry. With these ideas, the essay on dramatic poesy ends. And the final conclusion of this discussion is number 1. It demonstrates the superiority of modern over ancients. ये मॉडर्न राइटर्स की सुपीरियरिटी क्लेम करता है एंशियंट राइटर्स पर. 2. रेस्टोरेशन ड्रामेटिस्ट आर बेटर देन एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट. इस वर्क के माध्यम से ड्राइडन ने रेस्टोरेशन ड्रामेटिस्ट को बेटर बताया है एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट से. 3. इंग्लिश ड्रामा इज बेटर देन फ्रेंच ड्रामा. इंग्लिश ड्रामा फ्रेंच ड्रामा से हर हाल में बेहतर है. 4. राइम इज बेटर देन ब्लैंक वर्स. और ये क्लेम किया गया है कि राइम ब्लैंक वर्स से बेहतर है. सो दीज वर सम व्यूज that Dryden expressed in the essay on dramatic poesy. So that's all for today, and I will be back with another critic in the next video. Till then, namaste.